मौलाना फजल रहमान उस टाइम पे धमकियाँ दे रहे थे, सब हाँ कुछ एक उनकी ज़बान जो वो जो लहजा था वो सख्त हो चुका था, लेकिन बाकी मामलात जो थे वो इतने नॉर्मल थे। इस तरह की सूरत हाल नहीं थी कि आप मोटरवे को बंद करें, आप बाकी जो मरी रोड है उसको बंद करें, एक्सप्रेस वे को बंद करें, तो ये थोड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा हम अब सीरियस होने की बजाय आप क्रिकेट पे आ जाते हैं, जो आपका टाइम बहुत ऊपर चला गया। जल्दी से उस पर कर जी लेते जी। हैं। तो पाकिस्तान की टीम जो है वो कहीं पे भी नहीं दिख रही थी हमें, और अचानक अब हम फाइनल में पहुंचे हैं और साउथ अफ्रीका जैसी टीम को हरा के हम आगे आए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हम चाहते थे, और ज़्यादातर जो शायकीन क्रिकेट हैं वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो हमारा एक दफ़ा फिर सामना करे या हम उनका सामना करें फ़ाइनल में, तो मज़ा आएगा। लेकिन इंग्लैंड ने जो दिखाया है कल, जिस तरीके से उन्होंने हार्ड हिटिंग की है, लाजवाब था वो। मैं कहता हूँ कि लाजवाब मैच खेला, बड़ी प्लानिंग के साथ खेला है। हाँ। असल में जो कामयाबी उनकी नज़र आई है मुझे, हम्म। उनके कैप्टन की कैप्टनसी है। हाँ। उसने यूटिलाइज बॉलर्स को बेहतरीन किया, ठीक है। उसमें फील्ड अरेंजमेंट बेहतरीन लगाया, हम्म। और उसने जब वो खुद बैटिंग के लिए आया, कैप्टन हम्म। खुद ओपनिंग में आया, हाँ। तो उसने बिल्कुल मतलब एग्रेसिव क्रिकेट खेली। देखें उन्होंने ना बड़े यस, दलेराना तरीके से क्रिकेट खेली है। ऐसे खेल रहा, ऐसे लग रहा था जैसे ये पहली बार ही खेल हाँ। रहे हैं। मतलब चेज में हमने हाँ। हमेशा देखा है हाँ। कि, और सेमीफाइनल इतना बड़ा मैच, हाँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एंड तक मैच जाएगा और कांटे का मुकाबला होगा। हाँ। लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई क्लब की बॉलिंग है, हाँ। और उसको इंटरनेशनल प्लेयर छक्के और चौके बाउंड्री ऐसे ही खेल रहे हैं, 2 बॉलें तुम खेलो, 2 बॉलें मैं खेलता हूँ, बस तुम भी मजे लो मैं भी मजे लूँ, देखें। इस तरह की बैटिंग हाँ। चल रही थी। इंग्लैंड ने कल जो खेला है ना, उन्होंने जैसे आप अगर किसी आम बॉलर को एक टांग साइड पे करके सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खेलते हैं, ये ऐसे कोई बड़े अच्छे तरीके से। और उसमें मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा, मैं हमेशा कहता हूँ, बल्कि जब भी मुझसे पूछा जाए अगर, तो मैं ये बात करता हूँ कि इंडिया हमेशा बॉलिंग की वजह से आ रहा है। सही है। इंडिया बैटिंग की वजह, देखें कल इंडिया ने शुरू में जो टॉप ऑर्डर इंडिया का था वो लड़खड़ा गया था, ठीक है। लेकिन पांड्या ने आकर जिस तरह हार्ड हिटिंग की है, आखिर में उनका स्कोर उसने काफी ज्यादा हो गया था, यस, 168। वो 170 था, समझ हाँ। लें हाँ। 169 170, मतलब ठीक है। दैट वाज अ गुड टोटल। हाँ। बट इंडियन बॉलर्स ने पैथेटिक शो किया है। उनसे उनसे बॉल सही, उन्होंने, यार देखें वो आपको टांग आगे कर करके लेग साइड पे हाँ। छक्के हाँ। मार रहे हैं, और आप वापस पीछे बॉल करा रहे हो हाँ। उनको। हाँ। अपनी लेंथ चेक करें आप। सही बात। आप उनको वो बॉल करा ही नहीं रहे जिस पे वो फंसेंगे। अब हाँ। आपने शाहीन शाह को बॉल करते देखा है, वो जिस तरह से आगे फेंक के हाँ। अंदर बॉल करता है, ठीक है। ये बॉल कराने थे उनको। सही बात। और अगर पेस नहीं है तो फिर तो आपका मतलब वो भुवनेश्वर कुमार है, उसका पेस ही नहीं है। हम्म। शामी का पेस है भी, तो शामी जब आया बॉलिंग करवाने तब तक तो टीम वैसे ही मोरली डाउन हो गई। हाँ। शामी को मुझे लगता है अगर वो भुवनेश्वर को मार पड़ रही थी तो शामी को जल्दी लेके आना चाहिए हाँ। था। हाँ। और वो जो नए आदमी हैं जो उनके, वो सिख हैं, उनका हाँ। अर्शदीप अर्शदीप नाम है, वो अच्छे बॉलर है, मैं उनको अच्छा रेट करता हूँ, लेकिन अंडर प्रेशर नजर आए। लेकिन शायद मैं भुवनेश्वर पे मार पड़ने के बाद उनको सही प्रेशर। बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे ना इंडिया की इस दफ़ा वर्ल्ड कप की बॉलिंग बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, कोई बुरी बॉलिंग नहीं की है, लेकिन कल मुझे पहले ही ओवर से वो अंडर प्रेशर नज़र आए। आप मुझे ये बताएं, भुवनेश्वर कुमार ओवर कर रहा है और आप विकेट कीपर को आगे लेके आ जाते हैं, आप बैट्समैन को मौका देते हैं कि यार वो बस आराम से खेले, उसको आपने चलो उनको क्रीज तक महदूद कर दिया है, वो आगे नहीं जा सकता, लेकिन वो आखिर तक देख रहे थे कि बॉल ये कहाँ पे आ रही है। अगर विकेट कीपर पीछे रहता, वो खुलकर शॉट खेलते, तो ये मौका था आपके पास कि गेंद अचानक स्विंग होती, अंदर आती हुई वो बोल्ड कर सकते थे, एलबीडब्ल्यू कर सकते थे। लेकिन जब विकेट कीपर ऊपर आया तो उनको ये मौका मिला कि यार वो आप थोड़ा रिलैक्स होके खेलें और गेंद को आखिर तक देखें, और वहाँ से फिर उनका जो, बल्कि देखे ना कि भुवनेश्वर एक बेसिकली स्विंगर है। हाँ, स्विंग करता है, आउट स्विंग अच्छा करता है, हाँ। हाँ। इन स्विंग भी करता है। हाँ। मुझे लगता है कि विकेट कीपर के ऊपर लाने की बजाय अगर वो विकेट कीपर को पीछे ले जाते ये और मैं कह दो रहा हूँ, स्लिप में देते, ये बात तो है। उसका हो सकता है एज भी निकलता। हाँ। अगर वो आउट स्विंग करके एज भी लग सकता था। यस यस, और भुवनेश्वर विकेट लेता भी है ऐसे। हाँ, इसी तरीके से। इंडिया का एक और मैंने देखा कि इस वर्ल्ड कप में उनके वो अच्छे बॉलर जो हैं, जो बुमराह नहीं थे, दूसरा इन्होंने वो जो इनका स्पिनर है एक दूसरा, क्या नाम है उसका, चाहल नहीं था। चाल भी नहीं था, एक दूसरा इनके पास है वो लड़का भी नहीं था। Yes. तो मैं कह रहा हूँ, कहने की वो है कि ये इनसे या तो गलती हुई है। हाँ, और दूसरा एक और चीज़, इनके ओपनिंग में मैंने देखा इंडिया का, वो केएल राहुल अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन लगता है कि बड़े मैच में वो प्रेशर ले रहे थे। वो इतना अच्छा प्लेयर है, जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच में आता है वो बोल्ड हो जाता है, विकेट आउट होता है जब भी आता है, आप उसको देखें।
इसी तरह कल के मैच में वो आया, वो एकदम विकेट दे गया, उसकी वजह से रोहित के ऊपर भी प्रेशर आया। रोहित ने प्रेशर रिलीज करने के लिए कुछ शॉटें मारने की कोशिश की, लेकिन नहीं मारी गई उससे। देखिए, और मैं आउट हो गया। एक बात मैं ना बार बार करता हूँ, वो ये है कि जब से शाहीन अफरीदी ने इनको बोल्ड किया है ना तब से ये लोग प्रेशर से नहीं निकले। और स्पेशली जिस ओपनर की आपने बात की, जी जी, उस दिन जब शाहीन अफरीदी पहले मैच में फिट नहीं थे इंडिया के खिलाफ, लेकिन ये लोग उस दिन भी इतना डरे हुए थे कि शाहीन अफरीदी के आम बाल को भी वो ऐसे रोक कर खेलते थे कि अचानक कहीं स्विंग ना हो जाए, इन स्विंग ना हो जाए। तो ये एक प्रेशर होता है। शाहीन ने बड़े अरसे बाद कमबैक किया था इंजरी के बाद। मैं देख रहा इनके था पास मौका था। हाँ, उनके पास मौका था, उसको हिट मार दे और उसको ना लाइन पे आने देते। ठीक है। और वो लाइन पे नहीं भी आया था, वो लाइन पे आया ही नहीं था, लेकिन उन्होंने उसको रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, रिस्पेक्ट के तौर पे उसको छेड़ा नहीं। रिस्पेक्ट भी दी है, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, वो घबराए हुए भी थे कि अचानक ऐसा ना हो कि कोई तेज गेंद आए और इन स्विंग हो। ऐसे ही। हाँ, तो उसी दिन भी वो अब मुझे लगता है अगर आप फाइनल के मुझे लगता है बात कर लेनी चाहिए। इंडिया का तो जो हुआ, टाइम हमारा ज्यादा हो गया है। तो फाइनल में मुझे लगता है कि जिस तरह से इंग्लैंड के ओपनर्स ने इंडिया को मारा है, वैसे पाकिस्तान को नहीं मार सकेंगे। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा। अगर मारेंगे तो आउट होंगे। हो सकता है 2-4 चौके छक्के मारें शुरू में, लेकिन जल्दी विकेट दे देंगे। इस तरह नहीं हो सकता कि आप पूरे 20 ओवर मारते जाएं और विकेट भी ना मिले, इस तरह नहीं होगा। और जिस तरीके से वो खेलते हैं, उनकी बैटिंग स्टाइल आप देखें ना, वो फुटवर्क करके आराम से, जैसे कोई स्लोअर बॉलर है। पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। आप नसीम शाह को देखें, अच्छा स्विंग करता है, उसकी बॉल को आप पता, वो वैरायटी भी फेंकता है। और फिर बड़ा इंप्रूव किया है, बहुत इंप्रूव किया। और शाहीन शाह को तो खेलना इंग्लैंड के लिए बहुत ट्रबलिंग। अगर शाहीन अफरीदी फॉर्म में हुए और रिदम में हुए तो फिर मजा आएगा। रिदम में है, उन्होंने लास्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ रिदम शो किया है, बड़ा अच्छा उनका ग्रिप आ रहा है। और जितने जितने मैच वो आगे खेलते जा रहे हैं, वो अपनी पेस में वापस आ रहे हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, हमारे पास टाइम कम है। आप क्या समझते हैं, ओपनिंग यही होनी चाहिए या हारिस को आगे लाना चाहिए? अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो हारिस को लाना होगा, क्योंकि बड़ा टोटल देना है हमने। ठीक है। और बाबर और रिजवान का वो स्टाइल ही नहीं है बड़ा टोटल वाला। ठीक है। वो 160-70 वाला स्टाइल है। इंग्लैंड ने जिस तरह कल बैटिंग की है, हमें तो अब लगता है 180 प्लस करना चाहिए। 180 से कम नहीं चलेगा। 180 से कम, अगर इंग्लैंड को दबाव में डालना है अगर। ठीक है। अदरवाइज आपने देखा कि इंडिया के खिलाफ वो दबाव में नहीं थे। उनकी मतलब एक चीज से पता चलता है, उनका दिमागी तौर पर मजबूत है वो लोग। हाँ। तो फिर अगर आपने उनको दबाव में लाना है, तो पहले अगर आपकी बारी आ गई है, ठीक है, तो आपने 180 करना है। 170 प्लस सिक्योर है, लेकिन उनको दबाव में लाने के लिए 180 प्लस करना है। ठीक है, उसके लिए हारिस को पहले भेजना। ओके, हो गया जी। तो 2-3 पॉइंट्स थे, आज हमने उस पर बात की, लेकिन 180 का ये मैं दोबारा आपको बताता चलूँ, उसका मकसद ये है, जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर पाकिस्तान बाद में खेलता है, हाँ, तो उसके लिए मुझे लगता है कि फिर हारिस को ओपन करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ अगर वो इंग्लैंड ने हमें बहुत मार दार कर दी, इंग्लैंड ने 170-80 पे चले गए, कर लिया, 200 कर लिया, 190 कर लिया, तो फिर हमें हारिस को भेजना चाहिए बाद में। अदरवाइज अगर इंग्लैंड पहले खेलता और 160-70 स्कोर है, तो फिर तो नॉर्मल पाकिस्तान को क्रिकेट खेलनी चाहिए। ओके जी, थैंक यू। हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, हम मज़ीद कुछ नहीं कह सकेंगे। टाइम गपशप तो क्रिकेट पे जितनी भी लग सकती है, लेकिन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।